हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा। उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया या उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। इसका मतलब उस पार्टी के प्राइसेस कैसे थे? एग्जॉर्बिटेंट थे। उसने कितना पैसा खर्च किया? उसने एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट में पैसा खर्च किया। तो एग्जॉर्बिटेंट शब्द का मीनिंग क्या हो गया? हद से ज्यादा। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में ANT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अनरीजनेबली हाई और एक्सेसिव, हद से ज्यादा, आउटरेजियस बहुत ज्यादा, एक्सेसिव बहुत ज्यादा, एस्ट्रोनॉमिकल बहुत ज्यादा। एंटोनिम्स रीजनेबल है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, कम है, फेयर है। तो इतने ज्यादा जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे शहरों में, इसकी वजह से रहना क्या हो गया? बहुत सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया, मतलब बहुत ही महंगा हो गया। चलो अगले, पहले चलो हम बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा के कुछ वर्ड्स बता दो। कोई चीज अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो कैसी है? प्लिथरा है। मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स का मतलब भी क्या होता है? वो चीज बहुत ज्यादा है। स्ल्यू ऑफ थिंग्स बहुत ज्यादा है। मिरियाड है, मतलब बहुत ज्यादा है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नाउन फॉर्म्स हैं। चलो एडजेक्टिव फॉर्म्स में बता दो। बहुत ज्यादा है कोई चीज, मतलब एम्पल है। कोपियस है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। प्लेंटी अमाउंट में है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोई चीज बहुत ह्यूज है। ह्यूज है, बहुत बड़ी है, उसके भी कुछ सिनोनिम्स करते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलो, तो कोई चीज अगर बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, तो आप क्या बोल सकते हो? मेमोथ है, कॉस्मिक है। टाइटैनिक शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? बहुत ह्यूज। कोलोसल, कोलोसल वर्ड इज व्हाट? बहुत ह्यूज। गैरगैंटुएन, बहुत ही बड़ा। मॉन्यूमेंटल, कोई चीज अगर मॉन्यूमेंटल साइज की है, इसका मतलब क्या है? वो चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और कोई वर्ड याद आ रहा है? बेहेमॉथ, राइट। बेहेमॉथ है, बहुत ही बड़ी है। एलिफेंट जैसी है, एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज बहुत बड़ी है, राइट। कॉस्मिक है, एस्ट्रोनॉमिकल तो लिखा ही था यहाँ पे, बहुत बड़ी है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? एक वर्ड था, हाँ मुझे याद क्यों नहीं आ रहा वो वर्ड। चलो अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, तो इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया? कि वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही बड़ी है। ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। अच्छा, हमने मॉन्यूमेंटल किया तो इसके जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, एक बार उनको देखते हैं। मतलब मॉन्यूमेंटल जैसे ही एक वर्ड होता है मोमेंटस, एक वर्ड होता है मोमेंटरी। तो मॉन्यूमेंटल मीन्स बहुत ह्यूज। कोई चीज अगर मोमेंटस है, इसका मतलब वो क्या है? वो चीज कैसी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई चीज अगर मोमेंटरी है, इसका मतलब वो क्षण भर की है, मतलब वो कैसी है? वो आपकी टेम्पररी है। आगे आ जाते हैं, इम्प्यूनिटी। लास्ट में ITY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इम्प्यूनिटी अगर किसी को दी गई है, मतलब उसको फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा, उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा अगर उसको इम्प्यूनिटी दी गई है। तो उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, उसको छूट दी गई है पनिशमेंट से, फ्रीडम से, कि उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इम्यूनिटी दी गई है, एग्जेम्पशन दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है, छूट दी गई है। एंटोनिम्स नहीं, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लाइबिलिटी है, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये एंटोनिम्स हो गए। तो बहुत सारे करप्ट ऑफिशियल्स जो हैं, करप्ट लोग जो हैं, इम्प्यूनिटी के साथ एक्ट करते हैं। ऐसे एक्ट करते हैं कि उनको कोई पनिशमेंट दिया ही नहीं जाएगा, उनको पता होता है कि उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। हमने फ्रीडम की बात करी,
किसी को फ्रीडम देना मतलब फ्री कर देना, इसके मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो, रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, इमेंसिपेट करना मीन्स फ्रीडम दे देना, गिव लीवे, लीवे दे देना, लीवे शब्द का मतलब क्या होता है, फ्रीडम दे देना। एमनेस्टी दे देना, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, माफी दे दे भाई, पार्डन कर दिया, क्या कर दिया, पार्डन कर दिया, माफ कर दिया। इल्जाम सर पे से हटा दिया, मतलब क्या कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, विंडिकेट कर दिया, एग्जॉनरेट कर दिया। इन सब का मतलब क्या होता है, सर के ऊपर से इल्जाम हटा दिया। फ्री कर दिया, इसका मतलब क्या है, अनलीश कर दिया, उसके ऊपर से सारे बंधन तोड़ दिए। अनफेटर कर दिया, उसको जंजीरों में से निकाल दिया। अनशैकल कर दिया, उसके ऊपर से बेड़ियां हटा दी। अनब्रिडल कर दिया, मतलब उसको फ्री कर दिया। हाँ, एक और वर्ड होता है एक्विट करना, मतलब उसके ऊपर से सारे इंजाम हटा देना। ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर वर्ब्स, सारे के सारे वर्ब्स थे। रिवाइज हो गए, अब तो ये वाले वर्ड्स तो याद हो गए होंगे आई थिंक सभी को। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, रिनीच। इसमें री आ गया। री शब्द के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है अगेन और एक मतलब होता है बैक, वापस। तो अगर आप रिनीच कर रहे हो, इसका मतलब है वादा जो आपने किया था, जो आपको निभाना चाहिए था, वादा किया था तो निभाना पड़ेगा, लेकिन आपने उस वादे को रिनीच कर दिया, आपने उस वादे को नहीं निभाया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, आप अपने वादा आपने तोड़ दिया, आपने ब्रेक कर दिया वादा, डिफॉल्ट कर दिया, बैक ट्रैक कर दिया, वापस ले लिया अपना वादा, मतलब तोड़ दिया। किसी का विश्वास आपने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ब्रीच इज व्हाट, तोड़ दिया। अच्छा, किसी रूल को तोड़ने के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, रूल तोड़ दिया मतलब रूल को क्या कर दिया आपने, फ्लाउट कर दिया। रूल को क्या कर दिया, इन्फ्रिंज कर दिया, वायलेट कर दिया, ट्रांसग्रेस कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपने रूल को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। सारे के सारे क्या है, सारे के सारे वर्ब्स हैं। अच्छा, ट्रांसग्रेस जैसे दो शब्द और होते हैं, इनफैक्ट बेसिकली एक रूट वर्ड होता है ग्रेस, ग्रेस और ग्रैड। अगर आप वोकैब प्रोडिजी का चैप्टर नंबर 1 देखोगे तो आप उसमें आपको ये सारे रूट वर्ड्स मिलेंगे। ग्रेस या ग्रेड का मतलब क्या होता है, ये दोनों रूट वर्ड्स जो होते हैं इनका मतलब होता है कुछ ना कुछ मूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो कुछ ना कुछ मूवमेंट अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेस या फिर रेड, या फिर आप कोई कदम भी कह सकते हैं, आपने कोई कदम उठाया, दैट इज स्टेप। तो एक वर्ड होता है एग्रेस और एक वर्ड होता है इनग्रेस। एग्रेस और इनग्रेस का मीनिंग क्या होता है, एग्रेस में ई आ रहा है ऐसे याद कर सकते हो, मतलब एग्जिट। इनग्रेस में आई आ रहा है मतलब इन जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। और फिर ट्रांसग्रेस में क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो लॉ को। चलो, एंटोनिम्स, फुलफिल पूरा कर लिया, ऑनर कर लिया, एडियर कर लिया, फॉलो कर लिया। एडियर वर्ड्स का क्या लिख सकते हो, कंप्लाई कर लिया। कंप्लाई वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, जो आपको बोला गया था वो रूल आपने फॉलो कर लिया। तो कंपनी ने अपना जो अग्रीमेंट था उसको रिनीच कर दिया, उसको वापस ले लिया, मतलब अपना अग्रीमेंट पूरा नहीं किया। उन्होंने अग्रीमेंट क्या किया था, उन्होंने अग्रीमेंट किया था कि वो फ्री हेल्थ केयर देंगे एम्प्लॉइज को। नेक्स्ट वर्ड इज डेप्लोरेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। डेप्लोरेबल कोई चीज है मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, तो कोई चीज हद से ज्यादा खराब है तो इसका मतलब वो चीज कैसी है, डेप्लोरेबल है। शॉकिंगली बैड इन क्वालिटी, हद से ज्यादा खराब है। अपॉलिंग है, डिस्ग्रेसफुल है, एबिस्मल है, मीन्स बहुत ही ज्यादा खराब। मैम वोकैब प्रोडिजी है फिर भी वोकैब नोट करना चाहिए नहीं, अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी है तो आप 20 मिनट रोज रीडिंग करो उस बुक से, बस ये सारे वर्ड्स उसमें आ जाएंगे। तो अगर आप 20 मिनट्स रेगुलरली रीडिंग कर रहे हो उस बुक की, 20-25 मिनट्स, तो ये सारे के सारे वर्ड्स उसमें कवर्ड है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, अपॉलिंग, डिसग्रेसफुल, एबिसमल, मींस हद से ज्यादा खराब। अच्छा, घिनौना का एक शब्द होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, कोई चीज हद से ज्यादा खराब होती है, घिनौनी होती है, तो उसका एक वर्ड होता है सॉर्डिड। सॉर्डिड मीन्स बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ही हद से ज्यादा खराब, मतलब बहुत ही नेगेटिव वर्ड है ये। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। एंटोनिम्स, एडमायरेबल तारीफ के लायक, कमेंडेबल तारीफ के लायक, एक्सेप्टेबल तारीफ के लायक। तो इतनी गंदी स्टेट थी अर्बन मीन्स शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की, शहरों की बिल्डिंग्स की, रोड्स की, कि वो किस चीज को रोक रही थी, वो रोक रही थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। हिंडर का मीनिंग क्या होता है, रोकना। अच्छा, हमने यहाँ पे तारीफ की बात की है, तो मुझे कुछ तारीफ के सिनोनिम्स बता दो, देखते हैं कितने सिनोनिम्स हम लिख पाते हैं। अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं
तो क्या क्या बोल सकते हैं हम उसको, क्या कर रहे हैं, लॉर्ड कर रहे हैं, राइट। अपलॉड, मैं वापस आ जाती हूँ स्क्रीन पे। हाँ जी, हम उसको लॉर्ड कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, यूलोजाइज कर रहे हैं। यूलोजाइज में क्या है, एक रूट वर्ड है ईयू। ईयू और बेनी दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, गुड, अच्छा। तो हमने उसकी तारीफ करी, मतलब हमने उसको यूलोजाइज किया। और क्या बोल सकते हैं, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्सटॉल कर रहे हैं, कमेंड कर रहे हैं। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि हम उस इंसान की तारीफ करें। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। और भी कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि एक और वर्ड होता है एग्जॉल्ट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है वेनरेट, थोड़ा सा डिफरेंट इसका मीनिंग होता है, बट तारीफ ही होगी एक तरीके से। अगर आप किसी को वेनरेट कर रहे हो, मतलब आप उसकी तारीफ कर रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा, मतलब वेनरेट कर रहे हो। और कुछ हम ऐड कर सकते हैं, एक वर्ड होता है मतलब वेनरेट से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा तारीफ से रिलेटेड नहीं है। अगर आप उस इंसान को आइडोलाइज कर रहे हो, मतलब आप उसको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो। हाँ, एड्यूलेट कर रहे हो, एड्यूलेट का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मतलब आप उसकी फ्लैटरी कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, मतलब आप उसकी तारीफ कर रहे हो। फिर एक और वर्ड होता है रैप्सोडाइज करना। इसका मतलब भी क्या होता है, उस इंसान के बारे में आप बहुत ही ज्यादा अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बोल रहे हो, एक्सल्ट कर रहे हो उस इंसान को। ये तो 3 वर्ड्स एक जैसे से हैं, एक्सॉल्ट, एक्सल्ट और एक्सटॉल। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ करें, उसकी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। चलो, अब तारीफ के कर लिए हैं तो बुराई के भी करने बनते हैं। चलो, मुझे बुराई के कुछ वर्ड्स बता दो। अगर मैं किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, कंडेम कर रही हूँ, बेरेट कर रही हूँ, बुराई कर रही हूँ मैं उस इंसान की, है ना, डिक्राई कर रही हूँ, डिमीन कर रही हूँ, बी लिटिल कर रहे हैं हम उसको, उसके बारे में खराब खराब बोल रहे हैं, स्लैंडर, बहुत ही खराब खराब उस इंसान के बारे में बोल रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं उसको, हाँ बहुत ही खराब खराब बोल रहे हैं उसके बारे में, मॉक कर रहे हैं, जाइब, स्नियर, स्कॉफ, सेंश्योर। इन सब का मीनिंग क्या होता है, उस इंसान के बारे में खराब खराब बोलना। रिब्यूक, अच्छा मैं अपने आप को हटा देती हूँ यहाँ से, हाँ, मीन्स खराब खराब बोलना। इसके थोड़े से इनडायरेक्ट वाले, मतलब डांट रहे हो उस इंसान को, डांट रहे हो तो क्या लिख सकते हैं, चेस्टाइज, कास्टिगेट, चाइड, एडमोनिश। उस इंसान को हम क्या कर रहे हैं, पुल अप कर रहे हैं। पुल अप का मतलब क्या है, उसको डांट रहे हैं। च्यू आउट, चबा के खा गए उसको, मतलब उसको हमने क्या किया, बहुत बुरा बुरा बोला, बहुत खराब खराब बोला। रीड द राइट एक्ट एक इडियम होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही खराब खराब बोला उस इंसान को। कैस्टिगेट करना तो लिख ही लिया हमने, हाँ। तो इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप उस इंसान को बहुत ही ज्यादा टॉन्ट करना भी आ जाएगा, बहुत खराब खराब बोल रहे हैं, याद रहेंगे। चलो, आ जाते हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है इनसरमाउंटेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसको आप हरा ना सको। तो जिस चीज को आप हरा नहीं सकते वो चीज कैसी है, इनसरमाउंटेबल है, टू ग्रेट टू ओवरकम, इतनी महान है कि आप उसको हरा नहीं सकते। क्या बोल सकते हैं, इनविंसिबल है। इनविंसिबल है मतलब आप उसको हरा नहीं सकते। अनकॉन्करेबल है, ओवरवेलमिंग है, अनडिफीटेबल है, मतलब हम उसको हरा नहीं पा रहे, मतलब बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब इनवल्नरेबल है, हम उसको हरा नहीं पा रहे। एंटोनिम्स क्या हो गए, हरा पा रहे हैं, अचीवेबल है, सरमाउंटेबल है, पॉसिबल है, कर पा रहे हैं उस काम को। तो जो चैलेंजेस थे अर्बन प्लानिंग में वो ऐसे लग रहे थे कि हम उनको ओवरकम नहीं कर पाएंगे, हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, हम उनसे बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको एड्रेस किया जा सकता था, उनको ठीक किया जा सकता था विद द राइट स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी से। हमने इन वाले वर्ड्स करे, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता दो। इनकॉरेजिबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, दैट कांट बी करेक्टेड।
इनएडिबल का मीनिंग क्या होता है? जिसको आप खा नहीं सकते, दैट कांट बी ईटन। इलेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप पढ़ नहीं सकते, दैट कांट बी रेड। इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है? जो एकदम, जिसके अंदर कोई गलती नहीं निकाल सकते। इम्पेकेबल मतलब वो कैसा हो? एकदम फॉल्टलेस हो, इसके अंदर आप कोई गलती ही नहीं निकाल पा रहे, कोई मिस्टेक ही नहीं निकाल पा रहे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमैक्युलेट। फिर इसका एक और सिनोनिम होता है इररेप्रोचेबल। इसका भी मतलब क्या होता है कि आप इस चीज के अंदर कोई भी गलती नहीं निकाल पा रहे, कोई बुराई कर ही नहीं पा रहे इस चीज की। इररेप्रोचेबल बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं ये वर्ड्स। हाँ, फ्लॉलेस है, इमैक्युलेट है, इम्पेकेबल है, प्रिस्टीन है, राइट। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल आर एडजेक्टिव्स। इनइमिटेबल क्या हो जाएगा? इनइमिटेबल जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते, दैट कांट बी कॉपीड। क्या हो गया? इनइमिटेबल हो गया। अनटीनेबल क्या होता है? जिसको आप जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, दैट कांट बी जस्टिफाइड। आप उसको बोल ही नहीं पा रहे हो कि ये सही है, तो सही क्यों है, तो ये क्या होता है? अनटीनेबल। इनफॉलेबल क्या होता है? देखो, फॉल वर्ड से याद कर सकते हो। फॉल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गिरना। तो इनफॉलेबल क्या हो गया? इनफॉलेबल का मतलब हो गया वो चीज जो कभी गिर नहीं सकती, मतलब वो इंसान कभी गलती ही नहीं कर सकता। तो इनफॉलेबल इज व्हाट? दैट कैन नेवर मेक मिस्टेक्स। वो क्या हो गया? इनफॉलेबल। चलो अगले वर्ड पे आ जाते हैं, एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट का मीनिंग क्या होता है? खराब चीज को और खराब कर देना। तो अगर आपने किसी चीज को और खराब कर दिया, इसका मतलब आपने उसको एग्जासर्बेट कर दिया, दर्द को बढ़ा दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू मेक अ प्रॉब्लम वर्स, किसी प्रॉब्लम को खराब कर देना, एग्रवेट कर देना, वर्सन कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, मीन्स और खराब कर देना। एंटोनिम्स, एलिविएट कर दिया, सुकून दे दिया, मिटिगेट कर दिया, सुकून दे दिया, इंप्रूव कर दिया, सुकून दे दिया। तो जो पुअर गवर्नेंस है उसने प्रॉब्लम को और खराब कर दिया है अर्बन डेवलपमेंट में, शहरों के डेवलपमेंट में उसने प्रॉब्लम को और खराब कर दिया है। हाँ, ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना मैम, एक आप वर्ड्स को बहुत इधर उधर लिख देते हो, उसके लिए मैंने आपको बोला था हम एक ना अलग तरह की पीपीटीज बना रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग गया हमको, बट आज शाम तक वो पीपीटीज रेडी हो जाएंगी। तो कल से आपको ना एडिटोरियल की बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की पीपीटीज मिलेंगी, जिसमें प्रॉपर स्पेसेस होंगे मेरे वर्ड्स के लिखने के लिए। तो डोंट वरी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं फील होगी, बस आज का दिन और मैनेज कर लो बस। अच्छा, हमने सुकून देने की बात करी है, मुझे सुकून देने के कुछ वर्ड्स बता दो, देखते हैं कितने वर्ड्स आपको अभी भी याद है। पहले पी वाले सारे वर्ड्स बताएंगे। मिटिगेट करना है, सुकून देना, आपने पैसिफाई किया, पैलिएट किया, प्रोपिशिएट किया, प्लैकेट किया। फिर ए वाले बता दो। एसुएज किया, एले किया, एलिविएट किया, अमेलियोरेट किया। अब बाकी के बता दो। लल किया, ट्रैंक्विलाइज किया, सूद किया, ईज किया, रिलैक्स किया। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आपने उस इंसान को क्या किया? सुकून पहुंचाया। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। अगला वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मीन्स रास्ते की रुकावट, लास्ट में MENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो समथिंग दैट स्लोज डाउन और प्रिवेंट्स प्रोग्रेस, तो कोई ऐसी चीज जो प्रोग्रेस को रोके, वो क्या है? इम्पेडिमेंट है। हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल किसी तरह की रोक है। एंटोनिम्स, हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेटर है, एड है, एडवांटेज है, मीन्स किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहा है।
तो फंडिंग की जो कमी है ये बहुत ही बड़ी रुकावट है किस चीज में, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में। तो वैसा डेवलपमेंट जो चलता रहे उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट क्या है कि फंडिंग की कमी है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स वो चीज जो पहले कभी नहीं हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इज अनप्रेसिडेंटेड। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। तो नेवर डन और नोन बिफोर। अनपैरेलल्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यूनिक है, मतलब ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। एंटोनिम्स कॉमन है, ऑर्डिनरी है, रूटीन है, मंडेन है, बड़ा ही रोजमर्रा का सा ऑर्डिनरी सा काम है। अ डाइम अ डजन है। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, एक पैसे में वो 12 आ रही है। तो कोई चीज अगर एक पैसे में 12 आ रही है इसका मतलब क्या, बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल सी है। तो बजट को इंट्रोड्यूस किया गया एक ऐसे समय पे जब अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, मतलब दुनिया में अनसर्टेनिटी थी, दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, अनप्रेसिडेंटेड है। अगले वर्ड पे आते हैं, अटरेंस। लास्ट में ए एन सी लगा हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। अटरेंस मीन्स आपने कुछ बोला है, स्पोकन वर्ड, स्टेटमेंट और वोकल साउंड। तो आपने कुछ भी बोला है वो आपका अटरेंस है। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, अटर। उसने ये अटर किया मतलब ये बोला, दिस इज अ वर्ब फॉर्म और इसी वर्ब का नाउन है अटरेंस। अ स्पोकन वर्ड, स्टेटमेंट और वोकल साउंड, आपने कोई भी आवाज निकाली, अटर किया। रिमार्क, एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन, आपने कुछ भी बोला। तो उसने जो फ्रेज बोला आई एम सॉरी, वो बेयरली मीन्स ना के बराबर ऑडिबल था, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था जो उसने फ्रेज बोला आई एम सॉरी। अच्छा, ग्रामर का एक रूल है, यहाँ से बहुत बार एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है। हार्डली, मुझे अपने आप को साइड करना पड़ेगा फिर से। हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये सारे के सारे ना नेगेटिव शब्द हैं। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, रेयरली, बेयरली, स्केयर्सली, हार्डली, इन सब का मीनिंग होता है ना के बराबर। तो कभी भी इनके साथ नो या नॉट नहीं लगता। तो आपको सेंटेंस दे देते हैं, आई डू नॉट सेल्डम गो टू हिज हाउस, तो नॉट भी लगा दिया और सेल्डम भी लगा दिया, तो सेंटेंस गलत हो गया। तो हमेशा याद रखना कि ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ कभी भी नो या नॉट नहीं लगाओ। फिर एक और रूल होता है इन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का, कि जब भी ये चारों वर्ड्स, स्पेसिफिकली ये चारों वर्ड्स सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और इन चारों शब्द के साथ हम क्या लगाते हैं, WHE वेन लगाते हैं कनेक्टर में। नो सूनर लिखा होता है तो THEN देन लगाते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स लिखे होते हैं तो WHEN वेन लगाते हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। चलो अगला वर्ड है रुइनस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। रुइन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तबाही, जो चीजें बच जाते हैं। रुइंस मीन्स जो सामान बच गया तबाही के बाद। तो रुइनस मीन्स जो तबाही मचा दे। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, हद से ज्यादा तबाही मचा दी किसी चीज। कोई चीज डिजास्ट्रस है, कैलमिटस है, तबाही मचा देने वाली। तबाही मचा देने वाली है मतलब डेंजरस है ना। तो मुझे डेंजरस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग मुझे कम से कम 20 सिनोनिम्स बताएं डेंजरस वर्ड के। चलो एवरीवन ट्राई करेंगे, कर भी पा रहे हैं 20 या नहीं। 20 बहुत ज्यादा हो गए ना, चलो कोशिश करते हैं। किस वर्ड के बताने हैं, डेंजरस के। पेरिलस, परनीशियस, detrimental, deleterious, inimical, noxious, hazardous, fatal, lethal, deadly, jeopardous, calamitous, cataclysmic, catastrophic, menacing,
थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, कुछ थोड़े से वर्ड्स और बता दो। खतरनाक कोई चीज है, नेफेरियस, राइट, ट्रेचरस, राइट, वेरी गुड, खतरनाक है कोई चीज। हाँ, फिर वो वाले वर्ड्स आ गए, राइट, विक्शियस, मैलिशियस, मैलिग्नेंट, और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो गए आई थिंक, है ना? 20 हो गए। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग होता है वो चीज खतरनाक है। प्रिकेरियस भी हो सकता है, प्रिकेरियस का मतलब होता है रिस्की है, अनस्टेबल है, रिस्की है। इंसीडियस, वेरी गुड, इंसीडियस। डेवस्टेटिंग है, राइट, आपने तो ज्यादा कर दिया। चलो, तो ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव। मतलब मैं कितने भी वर्ड्स लिख लूं आप उन्हें कंप्लीट करवा ही देते हो, बहुत बढ़िया। आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल ऑफ द फैक्ट कि हम 20 कर भी, आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल ऑफ दिस थिंग कि हम 20 कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट आपने 20 से ज्यादा करवा दिया। पार्लस, राइट, एक और वर्ड आप बताए बच्चे ने, वेरी गुड, पार्लस। इन सारे शब्दों को, नेस्टी, वेरी गुड, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि खतरनाक है, वो चीज अच्छी नहीं है। चलो, एंटोनिम्स, फॉर्चुनेट है, फेवरेबल है, हार्मलेस है। हार्मलेस का एक बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है बिनाइन है। बिनाइन का मीनिंग क्या होता है? हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर कंड्यूसिव है, कंड्यूसिव शब्द का मीनिंग क्या होता है? आपके फायदेमंद है, आपके लिए फेवरेबल है। फेवरेबल का सिनोनिम होता है कंड्यूसिव है, बेनिफिशियल है। तो कंपनी के जो इतने ज्यादा खराब डिसीजंस थे, इतने डेंजरस, इतने विनाशकारी डिसीजन था कि उन्होंने इतनी जल्दी एक्सपैंड किया, इसकी वजह से कंपनी क्या हो गई? बैंकक्रप्ट हो गई, उसका पैसा सारा खत्म हो गया। डायर मीन सीरियस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। अ पर्सन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी है, वो इंसान क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट होता है। अल्ट्रुइस्ट में रूट वर्ड क्या है? ऑल्टर। ऑल्टर शब्द का मीनिंग होता है अदर। जो इंसान बहुत लोगों से प्यार करता है, दूसरों के लिए जिंदगी जीता है, वो क्या होता है? फिलेंथ्रोपिक होता है। जो इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो इंसान क्या होता है? बेनिवॉलेंट होता है। एक बहुत अच्छे इंसान को क्या बोलते हैं? समैरिटन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं अच्छे इंसानों के। जिसको बहुत ईगरनेस हो, बहुत भूख हो किसी चीज की, तो वो क्या होता है? वोराशियस, वोराशियस रीडर। अच्छा, फूड वाली बात हो गई। जिन लोगों को फूड की बहुत भूख हो, उसको उन लोगों को क्या बोलते हैं? फूड वाली बात हो गई, पहले मुझे बताओ। जिन लोगों को फूड की बहुत भूख होती है उनको क्या बोलते हैं? वो लोग कैसे होते हैं? ग्लुटन होते हैं। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? वो लोग बहुत क्या करते हैं? डिवोर करते हैं। डिवोर शब्द का मीनिंग क्या होता है? टू ईट ग्रीडली। बहुत ही ज्यादा भूख होती है इन लोगों को। ये लोग कैसे होते हैं? वो रैशियस होते हैं। चलो, अब फूड से रिलेटेड दूसरे वर्ड, जिन लोगों को बहुत अच्छा टेस्ट होता है फूड का, जिनको पता होता है कि भाई ये वाला जो खाना है ये बड़ा ही अच्छा खाना है, उन लोगों को क्या बोलते हैं? कि इस खाने, मतलब बहुत अच्छा खाना खाने का जिनका टेस्ट होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। एक वर्ड होता है गॉरमेंट, फिर एक वर्ड होता है गॉरमेट, एक वर्ड होता है एपिक्योर, एक वर्ड होता है गैस्ट्रोनोम। गैस्ट्रोनोम ऐसा लग रहा है गैस का कोई डॉक्टर जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मीन्स इन लोगों को बहुत अच्छा पता होता है फूड के बारे में। और फिर एक वर्ड होता है कोनोइश्योर। इसकी स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम्स में आती है। इसमें याद करना, कॉन नॉय श्योर, तो मतलब डबल एन है और डबल एस है। CON, कौन, इसको तोड़ तोड़ के याद करो, रखोगे तो स्पेलिंग याद आ जाएगी। कॉन, नॉय या नॉइस, और फिर श्योर। तो इन सारे लोगों को खाने का बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं ना, चाव होता है। चलो,
हैविंग अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी, जिसके पास बहुत पावर हो वो इंसान क्या है? ओमनी पोटेंट है। ओमनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओमनी और पैन दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है ऑल। इनेबिलिटी टू स्लीप, नींद नहीं आ रही, इसमें रूट वर्ड है सोमनी। सोमनी रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्लीप, तो इनसोमनिया मतलब नींद ना आना। फ्रेजल वर्ब्स, च्यू आउट अभी अभी हमने पढ़ा था, चबा के खा जाना किसी को। पुल अप करना, च्यू आउट करना, पुल अप करना मीन्स बहुत डांटना। रेप्रीमैंड करना, एडमोनिश करना, रिब्यूक करना, चेस्टाइज करना, कैस्टिगेट करना, चाइड करना, सबका मीनिंग क्या? खूब डांटना। क्लिंग टू, किसी चीज को पकड़ के रखना, उसको छोड़ना नहीं। अगर इफ यू आर क्लिंगिंग टू समथिंग मतलब आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका है बट यू आर क्लिंगिंग टू ईच अदर क्योंकि आपको डर है कि कहीं छोड़ दिया तो क्या होगा। तो टू होल्ड ऑन टाइटली टू समबडी और समथिंग। काउंट ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन। यू कैन काउंट ऑन मी ना, यू कैन रिलाई ऑन मी, यू कैन बैंक ऑन मी, मतलब तुम मेरे ऊपर निर्भर हो सकते हो। यू कैन रिलाई ऑन मी, तो रिलाई ऑन समवन। गिन अप, गिन अप का मतलब क्या? किसी चीज को बढ़ा रहे हो घोटाले कर करके। आप गलत काम कर रहे हो और अपनी तिजोरी में पैसा बढ़ा रहे हो या अपनी पावर बढ़ा रहे हो, किसी भी चीज को बढ़ा रहे हो गलत गलत काम करके, तो उसको बोलते हैं जिन अप करना। idioms एंड phrases, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मीन्स जल्दीबाजी, जल्दीबाजी में काम करोगे तो गड़बड़ ही होगा। रशिंग थ्रू समथिंग कैन लीड टू मिस्टेक्स और पुअर रिजल्ट, तो किसी भी काम को जल्दीबाजी में करोगे तो वो चीज गड़बड़ ही होगी। गेट विंड ऑफ समथिंग, आपको किसी ऐसी चीज की नॉलेज मिल गई है जो सीक्रेट थी, मीन्स आपको उसकी हवा पता चल गई है। मीन्स हियर न्यूज ऑफ समथिंग सीक्रेट, तो आपने क्या किया है? कोई चीज सीक्रेट थी उसकी आपको क्या मिल गई है? न्यूज मिल गई है। एक ना इडियम होता है बड़ा ही प्यारा, और उसको क्या बोलते हैं कि आपने ना किसी चीज को ग्रेप वाइन से सुना है। कोई किसी की र्यूमर है, मतलब किसी की कोई चीज है जो कि सीक्रेट थी और आपने उसको कैसे सुना है? ग्रेप वाइन से सुना है। हियर समथिंग फ्रॉम द ग्रेप वाइन या ऑन द ग्रेप वाइन, तो इसका मतलब क्या है? किसी की उड़ती उड़ती र्यूमर आपको सुनने में आई है, किसी की उड़ती उड़ती अफवाह आपको सुनने में आई है, तो आई हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों यूज करते हैं, ऑन द ग्रेप वाइन, थ्रू द ग्रेप वाइन मीन्स मुझे उड़ती उड़ती हवा सुनी है, मैंने र्यूमर सुनी है। आपने किसी चीज को सीधा सीधा घोड़े के मुंह से सुना है, हॉर्स के माउथ से सुना है। इसका मतलब क्या होता है? अब ये उड़ती उड़ती हवा नहीं आई है, ये आपको डायरेक्टली उसी इंसान से पता चले जिस इंसान की ये र्यूमर है या जिस इंसान की ये न्यूज है, तो मतलब आपको ये बहुत ही रिलायबल सोर्स से पता चली है, ऐसी सोर्स से पता चली है जिसपे आप विश्वास कर सकते हो। तो अगर ग्रेप वाइन से पता चली है तो अफवाह भी हो सकती है, लेकिन अगर हॉर्स माउथ से पता चली है तो मतलब विश्वसनीय सोर्स से पता चली है, वो एकदम सही होगी। और विंड ऑफ समथिंग मीन्स पता लगना। तीनों याद रहेंगे। चलो, शेप अप और शिप आउट, या तो अच्छा काम कर लो या फिर निकल लो यहां से। मतलब अच्छा काम करोगे तभी कुछ सक्सेसफुल होगे, इससे बेटर है कि इसको छोड़ दो, कर लो या छोड़ दो। डॉग डेज ऑफ समर तो सबको पता है, हॉटेस्ट डेज ऑफ समर सीजन, सबसे गर्मी वाले दिन को क्या बोलते हैं? डॉग डेज ऑफ समर। बिट्स एंड पीसेस, छोटे 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 अलग अलग तरह के टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? बिट्स एंड पीसेस। ग्रेप है बेटा, ग्रेप लिख दो। अच्छा माई मिस्टेक, ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन, माई मिस्टेक माई मिस्टेक, इट इज ग्रेप वाइन। कोई परेशानी? एक बार इसको ठीक कर लो, ये शायद मैंने स्पेलिंग ही पूरी गलत लिख दी है जल्दी जल्दी में। इट इज ग्रेप एंड दिस इज वाइन, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होती है? अंगूरों की जो पूरी की पूरी वाइन होती है ना, अंगूरों की जो पूरी की पूरी क्या बोलते हैं, ब्रांच होती है एक तरीके से, उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। तो आपने अंगूर जैसे आगे 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 ऐसे बढ़ते रहते हैं, तो आपने एक्चुअल से नहीं सुनी है, आपने ग्रेप वाइन से सुनी है, मतलब वो अफवाह है, वो 10 कानों से होते हुए आपके पास आई है, मतलब वो चेंज हो गई होगी। चलो, कोई परेशानी? आ जाए आर्टिकल पे। चलिए, आज के आर्टिकल पे आ जाते हैं। जितने भी बच्चे वो क्या प्रोडिजी बुक के बारे में पूछ रहे हैं, बेटा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएगी, आपको आई थिंक फिजिकल स्टोर्स पे भी मिल जाएगी।
अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम है ना। वैसे वाटर्स किसके लिए यूज करते हैं, सी को लेके यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक ईडियम याद आया, एट सी। कोई इंसान अगर सी पे है इसका मतलब वो क्या है, बहुत ही कंफ्यूजन में है, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर क्या जाना है, कैसे करना है। तो इंडिया श्रीलंका और फिशरीज को लेके जो डिस्प्यूट है, जो लड़ाई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इन द लेटेस्ट चैप्टर, जो लेटेस्ट चैप्टर है मतलब जो आखिरी चीज हुई है, सबसे लेटेस्ट चीज जो हुई है, ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे टाइम से जो चल रहा है फिशरीज को लेके जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो फिशिंग को लेके डिस्प्यूट चल रहा है समुद्र में, इन द पाक बे रीजन, पाक बे वाले एरिया में, तो श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने 14 फिशरमैन को अरेस्ट किया है तमिलनाडु के रमंथापुरम डिस्ट्रिक्ट से ऑन फरवरी 8 तारीख को फॉर एलिजिड। एलिजिड मीन्स इल्जाम लगाया है, अभी प्रूव नहीं हुआ, इल्जाम लगाया कि वो पोचिंग कर रहे थे। पोचिंग का मतलब क्या है, वहां के समुद्र से फिशेस को कैप्चर कर रहे थे इन वाटर्स, कहाँ के समुद्र से, जो मन्नार एरिया के नॉर्थ में है। टू ट्रॉलर्स, ट्रॉलर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं शिप जैसे होते हैं जिनसे फिशिंग की जाती है। तो 2 ट्रॉलर्स को भी क्या किया गया, इंपाउंड कर लिया गया। इंपाउंड करने का मतलब क्या है, जब्त कर लिया गया है, सीज्ड कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। ऑन जनवरी 27, जनवरी 27 को द नेवी फायर्ड, तो वहां की जो श्रीलंका की नेवी है उन्होंने फायर किया, उन्होंने गोली चलाई एट एन इंडियन बोट पे जो कि डेल्फ्ट आइलैंड के पास थी, जिससे चोट लग गई 2 फिशरमैन को। विद दिस अरेस्ट, जो इन्होंने ये अरेस्ट किए हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ इंडियन फिशरमैन डिटेन, तो जितने इंडियन फिशरमैन जिनको कैप्चर किया गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है इस साल, वो कितने हो चुके हैं, वो बढ़ गया है, 77 हो चुका है। जस्ट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही, आज श्रीलंका के कोर्ट ने रिलीज किए 9 फिशरमैन को रिलीज किया फ्रॉम कराईकल पुडुचेरी, वहां से रिलीज किया। बट 1 अदर पर्सन, लेकिन जो एक और इंसान था उसको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। एडिशनली इसके अलावा श्रीलंका के जो कोर्ट्स हैं वो इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं, हेफ्टी मीन्स ह्यूज, बहुत ही बड़े बड़े फाइन लगा रहे हैं, बहुत ही पैसा फाइन में लगा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटिंग, जो कि मुश्किल बना रहा है उनकी रिहाई को, उनके रिलीज को। गवर्नमेंट डेटा, जो सरकार का जो डेटा आया पिछले 10 सालों का, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, जो पार्लियामेंट में बातें हुई उसके ऊपर बेस्ड है, वो दिखाता है कि 2024 में जो नंबर है इंडियन फिशरमैन का जिनको अरेस्ट किया गया श्रीलंका में, वो क्रॉस कर गया है 500 का नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, और ऐसा पहली बार हुआ है 10 सालों में। 528 लोगों को अरेस्ट किया गया है पूरे 10 सालों में। 2014 की अगर बात करते हैं, नहीं 2024 में क्रॉस कर गया है। देयर वाज 787 अरेस्ट इन 2014, तो 2024 में 500 मार्क को क्रॉस कर गया, 528 अरेस्ट किए गए। 2014 में 787 अरेस्ट किए गए थे। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है कि श्रीलंका की जो नेवी है वो हमारे फिशरमैन को अरेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उनके पानी में जाके फिशिंग कर रहे हैं, और ये चीज़ बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और उनको रिलीज़ करने के नाम पे बहुत बड़ा बड़ा फाइन उनसे लिया जा रहा है। तो ऑथर ने ये सब हमको बताया है। समझ आया पैसेज? लैंग्वेज ईजी थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी इसकी। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच बता दो।
इसको बता दो एक्टिव पैसिव कौन सा टेंस है। इस हैज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। 6 मंथ क्यों लिखा हुआ है ये बता दो। अब तक तो रट गया होगा ये चीज। इस सेंटेंस का टेंस बता दो। देयर और THERE में डिफरेंस बता दो। शो वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। क्रॉस्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग कर लेंगे। करेंट रहे। चलो पार्सिंग से ही स्टार्ट करते हैं। इन प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, लेटेस्ट एडजेक्टिव हो गया, चैप्टर नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन द आर्टिकल, लॉन्ग स्टैंडिंग एडजेक्टिव, फिशरीज भी एडजेक्टिव, डिस्प्यूट नाउन। इन प्रेपोजिशन द आर्टिकल, पार्क वे पूरा का पूरा नाउन है, पूरा का पूरा रीजन ये पूरा का पूरा नाउन है। द आर्टिकल श्रीलंकन एडजेक्टिव, नेवी नाउन, अरेस्टेड वर्ब, 14 एडजेक्टिव, फिशरमैन नाउन। फ्रॉम preposition तमिलनाडु नाउन, रमंथापुरम डिस्ट्रिक्ट नाउन। ऑन preposition February 8 नाउन। फॉर preposition alleged adjective, पोचिंग नाउन। इन preposition waters नाउन। नॉर्थ ऑफ मन्नार ये पूरा का पूरा किसके बारे में बता रहा है? एडवर्ब, प्लेस बता रहा है कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ मन्नार में। तो पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज है। अगर उसको अलग अलग लिखोगे तो मन्नार नाउन है, ऑफ preposition है, और नॉर्थ भी यहाँ पे नाउन का ही रोल प्ले कर रहा है अलग अलग अगर देखोगे तो। अदरवाइज ये पूरा का पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज है। हाँ, पोचिंग में अगर आप देखोगे तो V1 + ING है जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? जेरेंड बोलेंगे। तो पोचिंग आपका जेरेंड है। एलिजिड में अगर देखोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वर ऑल्सो इम्पाउंडेड। पैसिव वॉइस है ये, सिंपल पास्ट टेंस का। हैज का सब्जेक्ट है द नंबर। द नंबर ऑफ जब भी लिखा हुआ होता है वर्ब प्लूरल आती है, सॉरी द नंबर ऑफ लिखा होता है नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। ये फिशरमैन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो इस हैज का सब्जेक्ट था द नंबर। ये नंबर है, ये यूनिट है और ये नाउन है। तो जब भी नंबर यूनिट नाउन दिया होता है यूनिट सिंगुलर आती है, इसलिए यहाँ पे मंथ आया। हैव प्लस बीन प्लस V1 + ING है। इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। शो का सब्जेक्ट क्या है? डेटा। ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये कॉमा कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस वर्ब का सब्जेक्ट है डेटा। क्रॉस्ड का सब्जेक्ट फिर से द नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इसका सब्जेक्ट फिर से आपका क्या है? द नंबर। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ लेटर टू, एक पत्र लिखा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को एस जयशंकर को February 3 को। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हैं एमकिन स्टैलिन जी, उन्होंने बोला कि 97 फिशरमैन जो हैं और 216 फिशिंग बोट्स जो हैं वो अभी भी श्रीलंका की कस्टडी में है, श्रीलंका की गिरफ्त में है। श्रीलंका ने उनको पकड़ा हुआ है। 97 फिशरमैन को, 216 फिशिंग बोट्स को। अनलाइक इन द पास्ट, पहले ऐसा नहीं हुआ। व्हेन दे वर क्विकली रिलीज, पहले क्या होता था उनको तुरंत के तुरंत रिलीज कर दिया जाता था।
लेकिन अब रिसेंट ईयर्स, लेकिन अब कुछ सालों में क्या देखा जा रहा है, हैव सीन राइजिंग कन्विक्शंस, की बहुत ज्यादा कन्विक्शंस हो रहा है। कन्विक्शन मींस अरेस्ट किया जा रहा है उनको फॉर वायलेशंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने तोड़ा है, किस लॉ को तोड़ा है? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। मैरीटाइम में समुद्र की, तो समुद्र की बाउंड्री है भाई, ये वाली, इस बाउंड्री, इससे पहले पहले इंडिया है और इसके बाद श्रीलंका है। तो वो लोग अपनी बोट्स को लेके फिशिंग करने के लिए श्रीलंका में चले जाते हैं, तो वो लॉज को तोड़ रहे हैं और वो अनलॉफुल फिशिंग करते हैं, इलीगल फिशिंग करते हैं श्रीलंका के वाटर्स में जाके। वाइल तमिलनाडु, हालांकि जो तमिलनाडु है और जो पुडुचेरी के फिशरमैन हैं वो जनरली आईएमबीएल को क्रॉस कर देते हैं, उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो मतलब श्रीलंका के जो फिशरमैन है, काउंटर पार्ट्स भी सेम पोजीशन पे दूसरा बंदा, तो जो श्रीलंका के लोग हैं, जो श्रीलंका के तमिल स्पीकिंग नदर्न प्रोविंस के लोग हैं, जो कि अभी भी रिकवर कर रहे हैं सिविल वॉर से, अभी वहां पे सिविल वॉर हुई थी, अभी भी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपोज करते हैं, वो खिलाफ हैं उनके फिशिंग मेथड्स के, कि इंडिया के जो लोग फिशिंग मेथड्स यूज करते हैं, पर्टिकुलरली और मेनली किसके, जो इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव, जो पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी इकोलॉजी को खराब कर देता है, बॉटम ट्रॉलिंग, वो बहुत ही नीचे से जाके फिशिंग करते हैं, तो इन सब चीजों के वो खिलाफ है। नदर्न श्रीलंकन फिशरमैन, जो वहां के फिशरमैन हैं, वो क्या चाह रहे हैं? एक सस्टेनेबल सोल्यूशन चाह रहे हैं, एक सोल्यूशन जो चलता रहे, जो उनके समुद्र को प्रोटेक्ट करे ओवर एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग, कि हद से ज्यादा फिशिंग मत करो कि फिशेस ही खत्म हो जाए। तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई फिश को खत्म मत होने दो, तुम इतनी ज्यादा फिशिंग मत करो। बट इंडिया के जो फिशरमैन है वो क्या करते हैं? वो ओवर एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग करते हैं, हद से ज्यादा फिशिंग करते हैं, बॉटम ट्रॉलिंग तक करते हैं, समुद्र के अंदर अंदर तक जाके भी फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज गलत है। इंडियन फिशरमैन, इंडिया के जो फिशरमैन है वो लगातार क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं अ फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स, की दोबारा से बातचीत हो, एक नई तरीके से बातचीत हो उनके श्रीलंकन काउंटर पार्ट से, श्रीलंकन फिशरमैन से। विद द लास्ट सच मीटिंग, जो आखिरी ऐसी मीटिंग थी वो कब हुई थी? नवंबर 2016 में हुई थी। इशू को उठाया गया था, अभी जो रिसेंट जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है कोलंबो में लास्ट अक्टूबर, उसमें भी ये इशू उठाया गया था। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है? पहले क्या होता था, श्रीलंका जब हमारे फिशरमैन को अरेस्ट करता था तो उनको बहुत जल्दी रिलीज कर देता था, लेकिन अब वो रिलीज नहीं कर रहा है। तो वो क्यों रिलीज नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके जो नॉर्दर्न श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो बहुत परेशान है इंडियन फिशरमैन से, क्योंकि इंडियन फिशरमैन एक तो बाउंड्री को क्रॉस करके उनकी तरफ पहुंच जाते हैं, फिर ऐसी फिशिंग करते हैं जो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव होती है, बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। तो वहां के लोग कहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, इकोलॉजी, पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करो, एक सस्टेनेबल सोल्यूशन दो, ओवर एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग नहीं होनी चाहिए। बातचीत होने की लगातार जरूर कोशिशें हो रही है, बट बातचीत उतनी नहीं हो रही। जो लास्ट बातचीत हुई थी वो 2016 में हुई थी। समझ आ रहा है पैराग्राफ सभी को? चलो लास्ट पैराग्राफ रीडिंग करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? हाउएवर, लेकिन जो अनुराग कुमार डिसनायके लेड श्रीलंकन गवर्नमेंट है, जो सरकार है वहां की, इनके द्वारा लीड की गई, वो रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट मीन्स वो चाहती ही नहीं है, वो अनविलिंग है। वो क्या नहीं चाहती? कि वो नेगोशिएट करे, वो डिस्कस करे हमसे कुछ भी, वो चाहती ही नहीं है कि वो डिस्कस करे। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया, कोलंबो मतलब श्रीलंका, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि एक फ्रेश अप्रोच जरूरी है, एक नई तरह की अप्रोच जरूरी है, जिससे कि हम तोड़ पाए डेडलॉक। डेडलॉक मीन्स स्टैग्नेंट सिचुएशन जो हो गई है, जो चीजें आगे बढ़ नहीं रही, उसको बोलते हैं डेडलॉक। तो इंडिया और श्रीलंका को कोशिश करनी चाहिए कि वो नई अप्रोच लेके आए इस डेडलॉक को तोड़ने की, रादर देन वो एक किस चीज से कंटिन्यू करें कि बिजनेस एज यूजुअल माइंडसेट, कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ये नजरिया नहीं होना चाहिए, एक नई अप्रोच लानी चाहिए। अनलाइक द केसेस ऑफ इंडियन फिशरमैन और भी जगह फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी, कतर में भी हैं।
उसके जैसा तो नहीं है, लेकिन श्रीलंका के जो अरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इन कंट्रीज में उतने अरेस्ट नहीं जितने श्रीलंका में है। इंडिया को इंट्रोड्यूस करने चाहिए इंसेंटिव्स, कुछ ना कुछ मोटिवेशन देना चाहिए कि हम एनकरेज करें पाक बे फिशरमैन को, कि वहां के जो फिशरमैन है वो ट्रॉलिंग ना करें, वो ऐसे समुद्र में बड़े बड़े व्हीकल्स, बड़े बड़ी बोट्स लेके, ट्रॉलर्स लेके ऐसे बॉटम ट्रॉलिंग ना करें। वाइल दिस शिफ्ट विल टेक टाइम, ये जो शिफ्ट है ये समय लेगा। बोथ गवर्नमेंट्स मस्ट, दोनों की सरकारों को क्या करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करनी चाहिए कंडक्ट करवाने में, हेल्प इन कंडक्टिंग। किस चीज को कंडक्ट करवाना चाहिए, इमीडिएट मीन्स तुरंत के तुरंत डिस्कशन हो, बातचीत हो बिटवीन देयर फिशिंग कम्युनिटीज, कि उनके जो फिशरमैन है वो आपस में बातचीत करें, जिससे कि उनको इंटरिम, इंटरिम मीन्स मध्यकाल के, मतलब बीच के, फाइनल नहीं, नॉट फाइनल मीन्स इंटरमीडिएट, उनको इंटरिम सोल्यूशंस मिल सके। इट इज ओनली थ्रू, ये किस चीज से हो पाएगा, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन्स क्या, पहले से ही डिप्लोमेसी मीन्स कंट्रीज आपस में बातचीत करें। सस्टेनेबल फिशिंग पॉलिसीज हो, पॉलिसीज ऐसी हो ना सस्टेनेबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम सारी फिशेस को खत्म कर दें, सस्टेनेबल हो, चलती रहे, तभी जाके क्या होगा, ये जो ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग मीन्स अभी चलने वाली, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई, तभी हम ये जो लड़ाई चल रही है इसको हम एड्रेस कर पाएंगे, इसका हम रिजल्ट, इसका हम कह सकते हैं सोल्यूशन निकाल पाएंगे इफेक्टिवली मीन्स अच्छी तरीके से। तो ऑथर ने वही बोला कि भाई बातचीत करो, डिस्कशन करो, इसको सीरियसली लो, और जब आप अच्छे से काम करोगे तभी इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन मिल पाएगा। क्लियर सभी को, मजा आया पैसेज पढ़ने में? यस। एडिटोरियल में ना यही खास बात है जब वो कैब करते हैं तो वो कैब में मजा आता है, जब एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल में मजा आता है। क्यों, वो कैब पढ़ रहे होते हैं तो नए नए वर्ड सीख रहे होते हैं, रोज नए नए वर्ड सीखते हैं। एडिटोरियल कर रहे होते हैं तो इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही रही है, साथ के साथ पता भी चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, साथ के साथ हमारा ओपिनियन भी बन रहा है चीज़ों को लेके, साथ के साथ हमारा करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहा है, साथ के साथ हमें नॉलेज भी गेन हो रही है। तो एक पंथ और दो काज नहीं, बहुत सारे काज होते हैं एडिटोरियल की क्लास से। तो टोन ऑथर सीरियस है, कंसर्न है, डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक मीन्स कंट्रीज के आपस के रिलेशंस की बात हो रही है। तो जिसने मुहावरा बनाया एक पंथ दो काज, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू नहीं, यहाँ बहुत सारी बर्ड्स किल हो रही है वन स्टोन से, काज दो नहीं बहुत सारे हो रहे हैं। चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाता है। चलो कौन सा ऑथर ने सजेशन दिया है भाई? ऑथर ने सजेशन दिया है कि नेवल पेट्रोलिंग बढ़ाओ। पेट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, घूमते रहे, वहां पे जो नेवी के शिप्स हैं वो घूमते रहे, जिससे कि बाउंड्री ना वायलेट ना। ऐसा तो ऑथर ने नहीं बोला, ऑथर ने बोला उनको ना कुछ इंसेंटिव दो यार, उनको कुछ पैसा दो, एक्स्ट्रा पैसा दो, कुछ इंसेंटिव दो, जिससे कि वो इतनी ज्यादा फिशिंग करे ना, उनका घर चल जाए बिना बहुत ज्यादा फिशिंग किए हुए। पेनल्टीज लगा दो, नहीं, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस को बोलो कि आप बीच में आओ, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं ऑथर ने। आंसर इज बी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथर ने क्या सजेस्ट किया है, नहीं ऑथर ने ऐसा क्यों बोला है कि फ्रेश अप्रोच जरूरी होगी? पास्ट नेगोशिएशंस फेल हो गए हैं और श्रीलंका जो है अनविलिंग लग रहा है। हाँ ये तो ऑथर ने बोला था कि पास्ट में कुछ हुआ नहीं इसको लेके और श्रीलंका करना नहीं चाहता, तो ठीक लग रहा है। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, डिप्लोमेसी को इनफेक्टिव बना रहे हैं कि डिप्लोमेसी से काम नहीं चल रहा। अभी तो ये भी ठीक लग रहा है, छोटा सा टिक लगाया। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया इशू को एड्रेस करना, नहीं ये तो गलत है। हम इस डिस्प्यूट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बाकी के रिलेशंस पे फोकस कर रहे हैं, ये भी गलत लग रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे इनमें से बताना है कि इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा है। पुराने नेगोशिएशंस फेल हुए हैं, सही बात है। श्रीलंका अनविलिंग है, ये तो बिल्कुल ही सही था। श्रीलंकन नेवी हैज बिकम मोर एग्रेसिव, ये भी सही है। मेकिंग डिप्लोमेसी इनइफेक्टिव, डिप्लोमेसी इनइफेक्टिव हो रही है मतलब बातचीत इनइफेक्टिव हो रही है, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये मेंशन नहीं था। तो इसका मतलब क्या, इसका ये वाला पार्ट तक तो सही था बट ये सेकंड वाला पार्ट सही नहीं था। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे।
श्रीलंका का रिस्पॉन्स कैसे चेंज हुआ है फिशरमैन वायलेशंस को? श्रीलंका परमानेंट के लिए जब्त कर लेती है बोट को? नहीं, कॉन्फिस्केट मीन्स जब्त कर लेना। श्रीलंकन गवर्नमेंट अब बहुत कम लीनियंट हो गई, लीनियंट मीन्स नॉट स्ट्रिक्ट। तुरंत के तुरंत रिलीज कर लेती है? नहीं। लाइफ टाइम के लिए कर देती है? नहीं, ये भी नहीं लिखा हुआ लाइफ टाइम के लिए कर देती है। हाँ, इसने कन्विक्शंस बढ़ा दिए या अरेस्ट कर लेती है, फाइन भी बढ़ा दिया, रिलीजेस को डिफिकल्ट कर दिया। राइट आंसर इज, जो बच्चे सी कह रहे हैं वो क्या पता क्या कह रहे हैं? उम्र कैद की सजा दे देती है श्रीलंका फिशरमैन को। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ उम्र कैद की सजा दे देती है। सी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड मिल जाता है। आ जाते हैं बहुत ही प्यारे आर्टिकल पे, और बहुत ही प्यारा आर्टिकल क्या है? बजट 2025-26 a promising first step but many miles to go। चलो ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इसे, स्किमिंग करेंगे। 5000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट 5000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, एवरीवन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, किसी ने एक वो पोएम पढ़ी है, शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी, बट आई हैव मेनी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मेनी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मतलब मैं सो जाऊं, मतलब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, उससे पहले मुझे बहुत कुछ करना है। बहुत प्यारी पोएम थी, अचानक से याद आ गई मुझे, बचपन में पढ़ी थी स्कूल में, 4th या 5th क्लास में। चलो आ जाते हैं, स्किमिंग करेंगे। बहुत प्यारा आर्टिकल है, ऊपर ऊपर से पढ़ के सभी लोग मुझे मेन आइडिया बताएंगे। याद आई? आईसीएससी बोर्ड में थी मैम, राइट। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट्स। Many miles to go before I sleep। I have many promises to keep। क्या बात है? हाँ, आई वॉज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आईसीएससी बोर्ड से थी मैं, और हमारे स्कूल में ना हिंदी बोलने में फाइन लगता था बचपन पे। तो अगर किसी भी बच्चे ने एक वर्ड भी हिंदी का बोला, भले ही वो फर्स्ट क्लास में हो चाहे सेकंड क्लास में हो, तो उसके ऊपर 200 रुपये का फाइन लगता था। तो द इन्वायरमेंट वॉज वेरी गुड। आई थिंक इसी वजह से मेरा इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर इतना जो प्यार जगा, दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स। चलो स्किमिंग करते हैं, मेन आइडिया समझते हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया। तो यूनियन बजट सामने आया February 1, 2025 को। ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब दुनिया भर में अनसर्टेनिटी है। जीडीपी ग्रोथ 6.4% की उम्मीद है जो इसने है, जो कि 8% जो एनुअली रिक्वायर्ड है इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, उससे बहुत कम है। बहुत अटेंशन दी गई है, इनकम टैक्स में कट किया गया है, सभी को पता है बजट में। लेकिन जो रिफॉर्म्स आएंगे डेवलपमेंट को लेके, टैरिफ को ठीक करने को लेके, रूल्स रेगुलेशन को सिंपल को बनाने को लेके, इस सब बारे में कोई बात नहीं हुई है। बहुत सारी ज़्यादातर जो काम होता है वो सिटीज़ में होता है और बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के ग्रोथ रेट को अच्छा करने में। अब हम हर रिफॉर्म की बात करने वाले हैं। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर क्या कह रहे हैं? पूरे पैराग्राफ में ऑथर एक बात कह रहे हैं कि बजट अच्छा आया है, बजट बढ़िया आया है, अच्छी अच्छी बातें करी हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी उनकी बात नहीं की है, उनके को लेके कोई भी चेंजेस नहीं बताए हैं कि भाई कि शहरों के डेवलपमेंट में आप क्या क्या चेंजेस लेके आओगे, क्या रिफॉर्म्स करोगे, रूल्स रेगुलेशन को सिंपल बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो टैरिफ लगाया जाता है, जो ड्यूटीज लगाई जाती है, जो टैक्सेस लगाया जाता है, उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, इन सब के बारे में कोई बात नहीं हुई है। अगर कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक, तो हमें जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा शहरों से आएगी। तो शहरों को अच्छा बनाने के लिए ऑथर ने कोई बजट में कोई भी ऐसे रिफॉर्म्स नहीं बताए गए हैं, ऐसा ऑथर ने बोला। तो ऑथर की जो टोन है यहाँ पे स्लाइटली क्रिटिकल हो गई है, जहाँ पे ऑथर बजट की क्या बता रहे हैं, बजट की कमियां बता रहे हैं कि बजट के ड्रॉबैक्स क्या है।
चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। चलो अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है। सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि शहरों का डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स है। दुनिया भर में शहरों का डेवलपमेंट और इकोनॉमी की ग्रोथ साथ साथ चलते हैं, इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिटीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो शहरों का शेयर होता है जीडीपी में वो स्टैग्नेंट रहा है इतने सालों से। अर्बन शेयर मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है। हमारे सिटीज 3 टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं गाँव से, तो अगर उनकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कम होगी तो ओवरऑल ग्रोथ भी कम होगी। परफॉर्मेंस खराब होगी अगर शहरों में, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। 95% वेस्ट कलेक्ट होता है लेकिन सिर्फ 50% ट्रीट होता है। वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत खराब है। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि भाई शहरों की ग्रोथ, इसका मतलब है कंट्री की ग्रोथ, क्योंकि ज़्यादातर जीडीपी शहरों से आता है। अब हमारी कंट्री में शहरों की ग्रोथ हो नहीं रही है, शहरों का की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है शहरों की। तो अगर शहरों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है। मान लो शहर कमा 20,000 रुपए ही रहे, पहले 10,000 लोग थे शहरों में, अब शहरों में 20,000 लोग हो गए हैं। तो इसका मतलब पहले अगर हर एक इंसान का मतलब एवरेज 2 रुपए आ रहा था, तो अब 1 रुपए आ रहा है। तो ऑथर इसी बात को कह रहे हैं कि भाई जब शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो शहरों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? शहरों में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों खराब होती जा रही है? पानी इतना खराब हो गया है शहरों में, म्यूनिसिपल वेस्ट इतना 95% जनरेट होता है, सिर्फ ट्रीट 50% होता है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस जो है अर्बन, मेन आइडिया एक ही लाइन का था कि शहरों की जो परफॉर्मेंस है, अर्बन एरियाज की जो परफॉर्मेंस है वो खराब होती जा रही है। ऑगर का मीनिंग होता है सिग्नल देना। चलो लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग, मेन आइडिया बताएंगे। प्राइस टू इनकम रेशियो है कि अगर आपको 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लेना होगा, नॉर्मल सी अर्निंग हाउस होल्ड, वो 11 है प्राइस टू इनकम रेशियो, एज अपोज टू द अफोर्डेबिलिटी बेंचमार्क ऑफ 5। वो 5 होना चाहिए बट कि 11 है वो। सर्विस डिलीवरी भी बहुत खराब है, फंड्स नहीं है। इंडियन सिटीज इतना ज़्यादा एक क्वार्टर जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं और 25% जितना खर्च होना चाहिए उसका 25% ही खर्च हो रहा है। सेंटर का जो प्रपोजल था कि हम अर्बन चैलेंज का फंड, अर्बन चैलेंज फंड बनाएंगे 1 लाख करोड़ का, एक अच्छा आइडिया है इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने का। ये जो फंड है इसके अंदर और क्या क्या आना चाहिए कि आपका जो खर्चा है वो कितना एफिशिएंटली हो रहा है, ट्रांसपेरेंट प्लानिंग, प्लानिंग बहुत पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, और गवर्नेंस भी स्टेबल होनी चाहिए। तभी क्या होगा, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो पाएगी। लास्ट में ऑथर ने सजेशंस दे दिए कि शहरों में ये प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करो। सरकार ने कदम भी उठाया है, फंड बनाया है, वो अच्छा कदम है, बट अब प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बताएंगे। कौन सा अर्बन सर्विस चैलेंज है जिसको ऑथर ने पैसेज में मेंशन किया है? ट्रैफिक कंजेशन नहीं, हाँ वाटर सप्लाई मेंशन किया है, ना ही क्राइम रेट मेंशन किया, ना ही इलेक्ट्रिसिटी मेंशन किया। आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल।
अर्बन अर्बन डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर क्यों है? Why has urban development been identified as a key pillar in the Union Budget 2025? इंडियन अर्बन एरियाज का लोएस्ट पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट पिलर है। रूरल एरियाज तेजी से ग्रो कर रहे हैं इसलिए है। जो अर्बन शेयर है जीडीपी का वो रुक गया है डिस्पाइट राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शहरों की वो खराब हो गई है लीडिंग टू मास माइग्रेशन। सी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। इसका आंसर है ई, नन ऑफ द अबव। ये वही बात हुई, क्वेश्चन पूछा गया कि राम जी की वाइफ का नाम क्या है और आप आंसर में दे रहे हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया था। क्वेश्चन ये है कि अर्बन डेवलपमेंट की पिलर क्यों है? आप जवाब दे रहे हैं कि शहरों का जीडीपी कम हो गया है। शहरों का जीडीपी कम हो गया इसलिए इंपॉर्टेंट है अर्बन डेवलपमेंट। Why has urban development been identified as a key player? इसको की प्लेयर क्यों आइडेंटिफाई किया गया है? क्योंकि कंट्री का जीडीपी डिपेंड करता है शहरों के जीडीपी पे। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्योंकि कंट्री का जीडीपी शहरों के जीडीपी पे डिपेंड करता है, इसीलिए शहर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं बजट का हमेशा से। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए। हेस्ट मेक्स वेक्स, जल्दी का काम खराब ही हो जाता है। गेट विंड ऑफ समथिंग, किसी के बारे में सुन लेना। शेप अप और शिप आउट, या तो कर लो या निकल जाओ। डॉग डेज ऑफ समर, सबसे गर्मी वाले दिन। बिट्स एंड पीसेस, अलग अलग चीजें अलग अलग तरह की। EADC एंड B। 10 शब्द हैं, सबकी जिम्मेदारी क्या है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हर किसी को कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना ही लिखना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी, तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कॉमेंट में लिखें ही लिखें। अब एक बच्चे का डाउट था कि मैम परफेक्शन और ग्रामर ग्रंथ को पढ़ना कैसे है। तो बेटा परफेक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल आप मानो परफेक्शन 2.0 से आपने स्टार्ट किया, तो परफेक्शन 2.0 से आप स्टार्ट करोगे तो 2.0 की पहली क्लास से आपको स्टार्ट करना है और बैक टू बैक कम से कम 4 से 5 परफेक्शंस देखते हुए चलने हैं। ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस आपको सैटरडे और संडे को करनी है। सैटरडे और संडे 2-2 घंटे आपको फिक्स करने हैं जिस दिन आपको ग्रामर ग्रंथ देखना है। तो इस तरीके से आपको क्लासेस में आना है। एक हैबिट बना लो कि रोज 1 घंटे मुझे परफेक्शन करना ही करना है। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने एडिटोरियल और परफेक्शन रोज कर लिया, 2 घंटे आपने इंग्लिश को रोज दे दिए पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे फोकस के साथ, तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। बट उसके लिए आपको रेगुलरली क्लासेस करनी पड़ेंगी। वोकैब प्रोडिजी कैसे पढ़नी है? तो वोकैब प्रोडिजी की अगर आप डालोगे ना यूट्यूब पे हाउ टू रीड वोकैब प्रोडिजी, तो आपको पूरी की पूरी एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि वोकैब प्रोडिजी कैसे पढ़नी है। और कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी। 11 घंटे की वीडियो है, वो पूरी की पूरी ग्रामर ग्रंथ कोर्स की समरी है। तो वो कंप्लीट समरी है ग्रामर ग्रंथ की, तो आप वो वहां से कर सकते हो। और कोई दिक्कत? सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाना है, सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स का ले सकते हैं। 40% का डिस्काउंट आपको आज भी मिल जाएगा। इसकी लास्ट डेट 11 फरवरी है, तो आपको ये आज भी मिल जाएगा, डोंट वरी। ये टेलीग्राम चैनल्स है, यहाँ सारे PDF, सारी मैगजीन मिल जाएगी, सारा कंटेंट मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। ठीक है, मजा आया आज के सेशन में? आई होप यस। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मिलते हैं परफेक्शन बैच की क्लास में 9 बजे। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स परफेक्शन क्लास को रेगुलरली कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप उनसे बहुत पीछे हो बेटा कंपटीशन में।
कैसे कॉम्पीट करोगे, कैसे सिलेक्शन लोगे अगर कुछ बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो उस चीज़ को रेगुलरली तो?